झांसी में रेलवे कर्मचारी से मारपीट, दबंगों ने लात घूंसों से की युवक की पिटाई, बीच बचाव करने आई पत्नी के साथ भी हाथापाई। मेरठ में युवक पर ताबड़तोड़ फायरिंग में युवक और उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल, वारदात के बाद हथियार लहराते फरार हुए बाइक सवार बदमाश। उन्नाव में बेटे ने की मां की हत्या, सिर पर लोहे की रॉड से किया हमला, नशे का आदी बताया जा रहा है आरोपी बेटा। महाराजगंज में नाबालिग का शव मिलने से सनसनी, शरीर पर मिले गंभीर चोट के निशान, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, दोस्तों के साथ घर से ऑर्केस्ट्रा देखने निकला था नाबालिग। गोंडा में सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में युवक का शव मिलने से हड़कंप, गाड़ी कई जगह से क्षतिग्रस्त, चश्मदीदों ने जताई युवक की हत्या की आशंका, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई। अमरोहा से सामने आया लव जिहाद का मामला, आरोपी ने धर्म बदलकर युवती के साथ बनाए संबंध, खुद को बताया हिंदू, पुलिस ने मुख्य आरोपी साहिल समेत 2 को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में युवती की शिकायत पर हेड कांस्टेबल सस्पेंड, कार्रवाई के नाम पर अनैतिक संबंध बनाने का आरोप, हेड कांस्टेबल और एक इन्फ्लुएंसर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। अम्बेडकर नगर में फर्जी पॉलिसी बेचने वाला आरोपी गिरफ्तार, 50 लोगों से 2.5 करोड़ से ज्यादा की ठगी का आरोप, फ्रॉड पॉलिसी ब्रांड के नाम पर ठगी का आरोप, आरोपी के साथी की तलाश जारी। रायबरेली में भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने स्कूली बच्चों से भरे ई रिक्शा को टक्कर मारी, चालक समेत 6 बच्चे घायल, एक बच्चे की हालत गंभीर, फरार डंपर चालक की तलाश अभी जारी। कौशाम्बी में देखी बिजली विभाग की लापरवाही, करंट लगने से हुई महिला की मौत, पति की शिकायत पर पुलिस ने जेई एसडीओ के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, खेत की मेड़ पर पड़े हाई टेंशन तार की चपेट में आई थी महिला। के बाद अब देखिए बिहार की 10 बड़ी खबरें। 11,000 लाइट, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव गिरफ्तार, 31 साल पुराने मामले में हुई गिरफ्तारी, काफी देर तक चले ड्रामे के बाद से पुलिस ने किया अरेस्ट, पटना आवास से पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तारी के बाद पप्पू यादव को पटना के आईजीआईएमएस अस्पताल में कराया गया भर्ती, स्ट्रेचर पर चल रहा है इलाज। पप्पू ने गिरफ्तारी से पहले तबीयत खराब होने का हवाला दिया था। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव और पुलिस के बीच नोकझोंक, पुलिस ने कहा कोर्ट के आदेश पर हुई गिरफ्तारी, पप्पू बोले मेरी तबीयत ठीक नहीं, डॉक्टर जहां कहेगा वहां चला जाऊंगा। हाजीपुर में 2 लाख का इनामी बदमाश ढेर, सदर इलाके में पुलिस एनकाउंटर में ढेर हुआ प्रिंस कुमार, बीते दिनों अस्पताल से हुआ था फरार, पुलिस के 2 जवानों की हत्या का आरोप। बिहार विधानसभा की मुख्य भवन की छत पर गिरा मलबा, कई विधायक और स्पीकर की गाड़ी बाल बाल बची, आरजेडी विधायक सर्वजीत ने सदन में उठाया मुद्दा, स्पीकर ने जांच की बात कही। राजगीर में 4 तीर्थयात्रियों के शव मिलने से सनसनी, दिगंबर जैन धर्मशाला के कमरे में मिले शव, पुलिस ने जताई आत्महत्या की आशंका, बेंगलुरु के रहने वाले बताए जा रहे हैं सभी, पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी। औरंगाबाद में तेज रफ्तार ऑटो ने बाइक को मारी टक्कर, हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, पुलिस फरार ऑटो चालक की तलाश में जुट गई। नवादा में अवैध शराब पर एक्शन, रजौली में 500 लीटर देसी शराब के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, 5 बाइकें भी बरामद, दुनियायर गांव के अंदर पुलिस ने घेराबंदी की। सुपौल में नशा विरोधी अभियान में बड़ी कार्रवाई, 3280 बोतल कफ सिरप बरामद किए, पुलिस ने 4 आरोपियों को अरेस्ट भी किया, 2 कारों से तस्करी कर लाई जा रही थी खेप, मोबाइल और नकदी भी बरामद। कैमूर में महाशिवरात्रि जुलूस में डीजे पर रहेगा पूरी तरह से प्रतिबंध, मोहिनिया थाने में एसडीएम और डीसीपी ने की शांति समिति की बैठक, कहा शांतिपूर्ण तरीके से निकलेगा जुलूस, चौक चौराहे पर तैनात रहेगा पुलिस बल। और बिहार के बाद आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश की 10 बड़ी खबरें। एमपी के धार से सामने आया शराब दुकान में लूट का वीडियो, कुक्षी से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र बघेल के भाई पर लूट का आरोप, अर्जुन बघेल ने साथियों के साथ लूटी शराब की बोतलें, हाथ जोड़े खड़ा रहा कर्मचारी। इंदौर में कलेक्टर दफ्तर में युवक का हंगामा, कलेक्टर से मुलाकात न होने पर युवक ने किया हंगामा, एसआईआर से मां का नाम काटने की शिकायत लेकर पहुंचा था शख्स, मुलाकात के लिए नहीं बनाई थी पर्ची। उज्जैन में महाकाल मंदिर में महिला श्रद्धालु से मारपीट, सिक्योरिटी गार्ड पर मारपीट का आरोप, मंदिर समिति ने कहा कि महिला ने गार्ड से की थी अभद्रता, पीड़िता ने थाने में तहरीर।
उज्जैन में भाजयुमो की स्वागत रैली में बड़ा हादसा, हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ। हाइड्रोजन गैस बैलून में धमाका हुआ। ब्लास्ट के बाद से मंच पर ही अफरा तफरी मच गई, नीचे लोग गिर गए। हरदा में अतिक्रमण पर बड़ा एक्शन, कलेक्टर के निर्देश पर मकान दुकान पर बुलडोजर चला। रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण में बन रहे थे बाधा, 1 महीने पहले जारी किया गया था नोटिस। बुधनी में सिविल अस्पताल में नवजात को लेकर वसूली का आरोप। नवजात शिशु को वहां पर देखने के लिए मांगे गए थे 4000 रुपए। पीड़ित परिवार के 1500 रुपए देने पर सौंपा गया था बच्चा। सीएमओ को जांच के आदेश। नरसिंहपुर के अंदर 1 रुपए का इनाम पड़ा भारी। शराब तस्कर ने थाने पहुंचकर किया सरेंडर। पुलिस ने माफिया पर बनाया मनोवैज्ञानिक दबाव। बदनामी से डरा शराब माफिया। विदिशा में पुलिस ने चोरी के 2 मामलों का किया खुलासा। 3 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। सोना, चांदी, नकदी और कार बरामद। अलग अलग इलाकों में हुई थी चोरी। छतरपुर में कन्या विवाह महामहोत्सव की शुरुआत हुई। 300 कन्याओं का हुआ विवाह। 1 हफ्ते तक बहेगी श्रीमद महापुराण की ज्ञान गंगा। 12 फरवरी को 1.25 लाख हनुमान चालीसा का होगा पाठ। शहडोल में करंट की चपेट में आने से बाघों की मौत के मामले में कार्रवाई। डिप्टी रेंजर और बीट गार्ड को किया गया निलंबित। रेंजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। शहडोल में गई थी 2 बाघों की जान। और मध्य प्रदेश के बाद अब वक्त तो चला है पंजाब राज्य की 10 बड़ी खबरों का। बठिंडा में उग्र हुआ किसानों का प्रदर्शन। पुलिस ने दागे आंसू गैस के गोले, किया लाठीचार्ज। हाईवे पर जाम लगने से बड़ा तनाव। डीआईजी हरजीत सिंह का बयान, किसानों की मांग पर किया जा रहा है विचार। पठानकोट में कांग्रेस नेताओं ने निकाली मनरेगा बचाओ रैली। भूपेश बघेल, राजा वड्डिंग समेत कई नेताओं से लिया हिस्सा। प्रताप सिंह बजावा ने भी मनरेगा के तहत देश में लोगों को मिलने वाले काम की एवरेज 50% बताई। नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी के राहुल गांधी पर गंभीर आरोप। कहा कि कांग्रेस में भ्रष्ट नेताओं को दिया जाता है सम्मान। राहुल गांधी को जमीनी हकीकत के बारे में कुछ भी नहीं पता, वो ख्याली दुनिया में रहते हैं। जालंधर में आप नेता लकी ओबरॉय की गोली मारकर हत्या। मॉडल टाउन में गुरुद्वारे के बाहर हुआ हमला। कार पार्क करते समय बदमाशों ने की थी फायरिंग। लकी की पत्नी ने लड़ा था नगर निगम का चुनाव। तरनतारन में आप सरपंच की हत्या से हड़कंप। पूर्व सरपंच ने साथियों संग मिलकर धारदार हथियार से किया हमला। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। राजपुरा पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया। नेपाली युवक की हत्या मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। सबूत मिटाने के लिए हत्या के बाद जलाया था युवक का शव। 3 चोरों को किया गया गिरफ्तार। पंजाब में नशे के खिलाफ अभियान जारी। कपूरथला में पुलिस को मिली सफलता। 50 ग्राम हेरोइन के साथ आरोपी गिरफ्तार। बरामद ड्रग्स की कीमत 6000 रुपए बताई जा रही है। फिरोजपुर में पुलिस ने 21 चोरों को किया गिरफ्तार। बाइक, स्कूटी समेत चोरी के सामान बरामद। आरोपियों ने अलग अलग जगहों पर वारदात को अंजाम दिया था। अमृतसर में दिखी पुलिस की तत्परता। लड़की से मोबाइल छीनने के आरोपी को कुछ ही घंटों में किया गया गिरफ्तार। आरोपी से मोबाइल और स्कूटी बरामद। एनडीपीएस समेत कई मामलों में चल रहे हैं फरार। अमृतसर में बीएसएफ और पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाकिस्तान से आई 7 करोड़ की हेरोइन बरामद। ड्रोन के जरिए सीमा पार से भेजी गई थी ड्रग्स। बॉर्डर गांव लोपा के खेतों से बरामद हुई है ये हेरोइन। और पंजाब के बाद अब वक्त तो चला है राजस्थान की 10 बड़ी खबरों का। जोधपुर में प्रेम बाइसा की मौत मामले की जांच तेज। अब तक करीब 36 लोगों से पूछताछ। अस्पताल के 6 स्टाफ से लिए गए हैं सवाल जवाब। पुलिस हर एंगल से कर रही है मामले की जांच। एनआईए को सौंपी गई नागौर में विस्फोटक मामले की जांच। गृह मंत्रालय से आदेश मिलने के बाद से पुलिस ने एनआईए को सौंपी जांच। 24 जनवरी को नागौर के थावला में बरामद हुआ था 10 टन एमोनियम नाइट्रेट। झुंझुनू में पीएनबी गोल्ड लोन घोटाले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। 6.5 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोपी अमित जांगिड़ अरेस्ट। मथुरा रेलवे स्टेशन के बाहर हुई ये गिरफ्तारी। आरोपी से होगी आगे की पूछताछ। उदयपुर में बेटी के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने तोड़ा नाता। बेटी को मृत मानकर किया मृत्यु भोज का आयोजन। वसीयत से बेदखल किया। सभी पारिवारिक संबंध भी तोड़े। शादी के 2 महीने बाद प्रेमी संग भागी थी युवती।
राजस्थान सरकार के ब्रांड एम्बेसडर के गुप्ता का बयान स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कड़ी हिदायतें दी। कहा कि राजस्थान को स्वच्छ और विकसित बनाना लक्ष्य है। स्वच्छता को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। जयपुर और जोधपुर हाई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। कोर्ट स्टाफ को मिला धमकी भरा मेल। जांच में अभी तक कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। धमकी के बाद से अलर्ट पर सुरक्षा एजेंसियां। पाली में दबंगों का आतंक। अमालिया टोल पर तोड़फोड़ और स्टाफ से मारपीट की खबर। बैरियर तोड़ने के बाद से टोल कैबिन पर किया गया हमला। 6 गाड़ियों में सवार होकर आए थे हमलावर। टोल के पैसे लूटने का भी आरोप। जोधपुर में दबंगों का तांडव। होटल परिसर में खड़ी गाड़ियों को जेसीबी से तोड़ा। जान बचाकर इधर उधर भागते नजर आए लोग। पूरे इलाके में दहशत। सुरक्षा व्यवस्था पर खड़े हुए कई सवाल। बांसवाड़ा में भीषण सड़क हादसा। बारातियों से भरी बस खाई में गिरी। हादसे में 3 लोगों की मौत, कई घायल। ढलान पर बस के नियंत्रण खोने से यह हादसा हुआ। राजस्थान में अब 3 संतानों वाले भी लड़ सकेंगे निकाय और पंचायत चुनाव। खत्म होगी 2 संतान वाली शर्त। राजनीति में बड़े और दूरगामी बदलाव की तैयारी में भजनलाल सरकार सामाजिक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाया। और चलिए राजस्थान के बाद अब वक्त तो चला है उत्तराखंड राज्य की 10 बड़ी खबरों का। हरिद्वार में गुरुदेव समाधि मंच से सीएम योगी का बड़ा संदेश। कहा उत्तराखंड ने 2 दशक में विकास की मजबूत राह तय की। यूपी आज सुशासन, सुरक्षा और सांस्कृतिक विरासत की पहचान बना। हरिद्वार में मूर्ति स्थापना समारोह में शामिल हुए सीएम धामी। कार्यक्रम में राजनाथ सिंह, सीएम योगी, मनोहर लाल खट्टर समेत कई नेता शामिल हुए। बोले सनातन की रक्षा को समर्पित बीजेपी सरकार। घूसखोर पंडित वेब सीरीज पर ब्रजेश पाठक ने जताई नाराजगी। कहा कि वेब कंटेंट के जरिए ब्राह्मण समाज को बनाया जा रहा है निशाना। इस तरह का कंटेंट गलत संदेश देता है। संस्कृति का अपमान किसी भी रूप में स्वीकार नहीं होगा। हरिद्वार में वेब सीरीज घूसखोर पंडित को लेकर संत समाज में उबाल। महामंडलेश्वर ने बताया ब्राह्मण समाज को बदनाम करने की साजिश। वेब सीरीज पर तत्काल रोक की मांग। समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन का पीएम मोदी पर बयान। कहा कि पीएम को महिला सांसदों से खतरा बताया जाना पूरे देश के लिए शर्मनाक है। पीएम की सुरक्षा सुनिश्चित करना रक्षा मंत्री जिम्मेदारी। देश गंभीर परिस्थितियों से गुजर रहा है। हरिद्वार के मंगलौर में पुराने विवाद ने लिया हिंसक रूप। 2 पक्षों में मारपीट के दौरान 2 लोग गंभीर रूप से घायल। मामूली कहासुनी में जमकर चले लाठी डंडे। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल की तैनाती। उधम सिंह नगर में नाबालिग को बहला फुसलाकर ले जाने वाला शातिर साहिल गिरफ्तार हुआ। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से नाबालिग को सकुशल बरामद किया। खटीमा पुलिस ने हत्या में शामिल 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। मामले में 4 आरोपियों को पहले ही हो चुकी है जेल। चाकू मारकर की गई थी युवक की हत्या। केदारनाथ यात्रा की तैयारियां हुई तेज। आज केदारनाथ धाम रवाना होगी प्रशासनिक टीम। बर्फ से हुए नुकसान का पहले आकलन करेगी। पुनर्निर्माण के बावजूद पुराने पैदल मार्ग से आवाजाही को नहीं मिलेगी अनुमति। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। मैदानी इलाकों में छाया घना कोहरा। 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट। लोगों से अलर्ट रहने की अपील। प्रशासन ने एहतियात बरतने के निर्देश भी दिए। और चलिए उत्तराखंड के बाद अब वक्त तो चला है देश की राजधानी दिल्ली की 10 बड़ी खबरों का। आज 2 दिन के मलेशिया दौरे पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में नए दौर की होगी शुरुआत। व्यापार, निवेश, रक्षा सहयोग जैसे अहम क्षेत्रों में समझौते होने की पूरी उम्मीद। जनकपुरी में बाइक सवार युवक की मौत मामले में बड़ी कार्रवाई। ठेकेदार और दिल्ली जल बोर्ड के अफसरों के खिलाफ एफआईआर दर्ज। मामले में 3 अधिकारी पहले ही सस्पेंडेड। 25 साल के बैंक कर्मी की हुई थी मौत। दिल्ली में हुआ इंजीनियर युवराज जैसा हादसा। जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरकर बैंक कर्मचारी की मौत। ऑफिस से घर लौटने के दौरान हुआ हादसा। जल बोर्ड ने बनाया था गड्ढा। दिल्ली के सफदरजंग इलाके में एनडीएमसी गोदाम में लगी भीषण आग। दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल सका। बिहार नकली करेंसी जब्ती मामले में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। एनआईए ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। चार्जशीट भी दाखिल की। पाकिस्तान और नेपाल के रास्ते से नकली करेंसी लाई थी। चंपारण से बरामद हुई थी करेंसी।
मुंबई में इंडिगो के विमान की लैंडिंग, तकनीकी समस्या के बाद मुंबई एयरपोर्ट पर की गई विमान की सुरक्षित लैंडिंग। दिल्ली से मुंबई जा रही था विमान। गुरुग्राम में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने छात्रा को मारी टक्कर। हादसे में छात्रा गंभीर रूप से घायल। टक्कर के बाद से लड़की को काफी दूर तक घसीटा। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई।